हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सेंटोस 7 की मशीन को, जिसके ऊपर अगर आपने कोई सर्वर बनाया हुआ है या सिंपल वैसे कोई चीज़ इंस्टॉल की हुई है, तो आप कैसे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सेंटोस 7 के ऊपर बने अपने किसी एक सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके सिंपल 3 से 4 स्टेप हैं और आप बड़ी आसानी से उसको इंस्टॉल करके अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी मैं कमांड यूज़ करूँगा वो मैंने इस फाइल में लिखी है, और यही फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दूंगा कि मेरी ये फाइल है। और यही सारे स्टेप्स करने के बाद आप अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम इस सर्वर को मोनिट्रैक्स सर्वर है, इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उसकी सर्विस को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उसकी जो पोर्ट होगी हम उसको फायरवॉल के अंदर एंट्रीज करेंगे। फायरवॉल के अंदर एंट्रीज करने के बाद हम उस सर्वर को ऑन करेंगे। तो देखते हैं हमारी पहली कमांड क्या करती है। सबसे पहले तो हम ईपेल रिलीज को इंस्टॉल करेंगे। ये क्या करेगा, जो भी नेसेसरी पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल कर देगा। अगर सिस्टम के अंदर कोई अपडेट वगैरह करनी होगी वो इंस्टॉल कर देगा। तो ये मैंने कमांड यहाँ पर टाइप की और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। अगर यहाँ पर मुझे ईपेल रिलीज की ज़रूरत पड़ी तो वो सारे पैकेजेस, जितने भी मेरे इसमें पैकेजेस लेफ्ट होंगे, वो सारे के सारे इंस्टॉल कर देगा। ये इतनी ज़्यादा बड़े पैकेजेस होते नहीं है, ये सिंपल आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से कुछ ही मिनट्स में ये आपके पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसमें आप प्राइमरी डीबी को भी इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो दूसरी मेरी कमांड है वो मॉनिटरेक्स को इंस्टॉल करना है। मैं ये भी कमांड यहीं से कॉपी करता हूँ ताकि आप लोग भी यही कमांड्स कॉपी करें और उसी को रन करें। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ईपेल रिलीज को इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जो मशीन है वो सेंटोस 7 की मशीन है, और उसके अंदर मैंने ईपेल रिलीज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी वीडियो को अपनी स्किप नहीं करूँगा, ना मैं पॉज करूँगा। जो भी मेरी इंटरनेट की स्पीड है उसी के हिसाब से मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो भी है तो भी आप कितनी जल्दी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक सेंटोस 7 की वर्चुअल मशीन बनी है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले ईपेल रिलीज को इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये मॉनिट्रेक्स के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँगा। इसके कुछ पैकेजेस हैं, कुछ डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी की सारी खुद ही इंस्टॉल हो जाएंगी मेरी अगली कमांड के साथ। जैसे ही वो इंस्टॉल होगी आप उसकी सर्विस को अपनी सर्विस को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने सिर्फ ये करना है कि आप फायरवॉल के अंदर एंट्रीज कर देंगे उसकी पोर्ट्स की। ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। फायरवॉल में किस तरह एंट्रीज की जा सकती हैं वो उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि मैं एक पोर्ट को अपनी फायरवॉल के अंदर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, अलाउ करना चाहता हूँ कि जब भी मैं उस पोर्ट के थ्रू अपने सर्वर के ऊपर हिट करूँ तो मेरी फायरवॉल की एंट्री उसको अलाउ करे और मेरे सर्वर के ऊपर जो चीज़ें जो मुझे रिक्वायर हैं मैं उसको देख सकूं। तो यहाँ पर अभी मैंने जो ईपेल रिलीज की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना शुरू किया वो तकरीबन 33% इंस्टॉल हो गई हैं। यहाँ पर आपके सामने है, मैंने बिल्कुल भी वीडियो को पॉज या स्किप नहीं किया। आपके सामने लेफ़्ट साइड पे ये मेरा टाइम भी चलता आ रहा है कि कितना टाइम मेरा एस्टिमेटेड टाइम लेफ़्ट है और एस्टिमेटेड टाइम कितना यूज़ हो चुका है। ये सारा कुछ करने के बाद आप देखेंगे आप कितनी आसानी से अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं। पहले सर्वर मॉनिटरिंग बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मॉनिटरेक्स ये टूल है, ये बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और आप इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल हैं जैसे नेजियस है, लेकिन नेजियस को इंस्टॉल करने के लिए आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। और इसके अलावा ELK है, ELK और नेजिस ये दोनों बहुत ही डिफ़िकल्ट सोर्सेज हैं। वो एक्चुअली मॉनिटर तो करते हैं लेकिन हर कोई इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है और आपके पास इतना नॉलेज नहीं है और आपको जल्दी कोई चीज़ मॉनिटरिंग करनी है तो आप सिंपल मॉनिटरेक्स को इंस्टॉल करें। ये बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मेरी दूसरी कमांड है, मैं मॉनिटरेक्स को इंस्टॉल करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं इसको पहले कॉपी करूँगा, उसी फाइल से मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पर मैं जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, ये भी कुछ ही मिनटों में इंस्टॉल हो जाएगी।
ये इसकी इंस्टॉलेशन का साइज़ आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के ऊपर इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है। उसके बाद जो सा है वो सारी चीज़ें जो जो आप चीज़ इंस्टॉल करना चाहें वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकेंगे। ये आपके सामने ही है। मैंने अपने आपके पास पहले ईपैड रिलीज़ इंस्टॉल किया, अब मैं मोनीटरेक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। और टाइम आपके सामने ही था कि उसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी अपनी वीडियो को ना पॉज किया, ना मैंने स्टॉप किया, ना बीच में से मैंने कोई क्रॉप किया। बिल्कुल जैसे वीडियो बन सकती थी सिंपल स्मूथ वे में मैंने वीडियो बनाई। और आप उसको देख भी सकते हैं कि कैसे आसानी से मैं ये चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ। और वो सारी कमांड्स जो मैं आपको शो कराऊंगा वो मैं आपको साथ दे भी रहा हूँ, और वहीं से मैं कॉपी कर करके इस फाइल में से चीज़ें कॉपी कर करके मैं आपको दूंगा कि कैसे आप इसको बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास भी ये सारी कमांड्स हैं, यही कमांड्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ईपी रिलीज को इंस्टॉल किया, अब मैं अपने बेसिक सर्वर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो भी बस होने ही वाला है। उसके बाद जो करूँगा मैं उसकी सर्विस को स्टार्ट करूँगा। आपके सामने है, मैं सारी कमांड्स यहीं से कॉपी करूँगा, आप भी यहीं से कॉपी करें ताकि जिस तरह मैंने बताया आपको आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप भी इन्हीं कमांड्स को देखकर अपने सिस्टम को इंस्टॉल करें और अपने सेंटोस 7 के ऊपर बने किसी भी एक सर्वर को मॉनिटर करें। अभी यहाँ पर मैं मॉनिटरेक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये एक फ्री टूल है, कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। इसके काफ़ी सारे फीचर हैं, जैसे कि आप इसको युबंटो में इंस्टॉल कर सकते हैं, सेंटोस 7 में इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबके अंदर इंस्टॉल करने का तरीका तकरीबन सेम है। उसमें सबसे पहले आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, उसके बाद मॉनिटरेक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी सर्विस को रन करके फायरवॉल के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। आप किसी भी मशीन के अंदर जाएं, काम सारा आपने यही तीन काम करने हैं, लेकिन उनका डिफरेंट हो सकता है कि उनका आपके पास सिंटैक्स डिफरेंट हो, उसको इंस्टॉल करने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन चीज़ आपने यही करनी है। तो बेहतर यही है कि आप इसके पीछे की लॉजिक को समझें कि ये किस तरह काम करता है, और उसके बाद आप सेंटोस 7 में ही नहीं, आप किसी दूसरी मशीन में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी तकरीबन इंस्टॉल हो गया, 97% इंस्टॉल हो चुका है। और ये आप देखें कितनी छोटी सी डिपेंडेंसी है और वो कितनी आसानी से आपका इंस्टॉल हो गया। देखिए मैंने मॉनिटरेक्स इंस्टॉल किया और उसके अंदर जितने भी पैकेजेस थे वो सारे के सारे खुद ही इंस्टॉल होते जा रहे हैं। आपके पास तकरीबन 109 डिपेंडेंसीज हैं और उसके साथ कुछ पैकेजेस हैं, वो सारे के सारे इंस्टॉल होंगे। इसका जो टोटल डाउनलोड साइज़ है वो 22 MB है, और डाउनलोड होने के बाद जब ये सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा वो 70 MB है। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग के लिए आपको कुछ रैम दरकार है। वो ये है कि आप सबसे पहले तो आपके जो सर्वर है सेंटोस 7 की जो मशीन है उसके अंदर आपके पास तकरीबन 100 MB की स्पेस होनी चाहिए जो इसको इंस्टॉल करेगी। और इसके क्योंकि लॉग्स को ये मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से आपके सिस्टम का डाटा लेकर आता है, तो आपको उसके लिए भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। और आपकी प्रोसेसिंग की कुछ स्पीड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सेंटोस 7 की मशीन है और उसमें आपने रैम 100 MB लगाई है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपके पास मिनिमम जो इसके लिए रैम चाहिए वो 512 MB है, यानी 512 MB अगर आपके सेंटोस 7 की मशीन के अंदर स्पेस है और उसकी रैम है तो आप जो सा है आप इसको बआसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यह मेरे पास था, देखिए कितनी आसानी से इंस्टॉल हो गया। पहले जो ईपेल रिलीज़ था वो लेट इसलिए इंस्टॉल हुआ कि वो उसकी डिपेंडेंसी और जिस सर्वर से वो डाउनलोड हो रहा था वो स्लो था, लेकिन मोनीटरेक्स वालों ने अपने सर्वर को थोड़ा स्पीड अप किया हुआ और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। ये बड़ी तेज़ी से इंस्टॉल होता है और डाउनलोड होता है। मेरे पास भी ये मोनीटरेक्स तकरीबन इंस्टॉल हो गया। इसमें मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं टोटल अभी तक इसको इंस्टॉल करने में। इसमें 3 मिनट में आपकी ईपेल रिलीज़ की डिपेंडेंसीज भी हैं और आपका मोनीटरेक्स का सर्वर भी है। मेरे पास जितने भी इसके पैकेजेस डाउनलोड होने थे वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में आपके सामने है, ये पर्ल की मदद से सारे फीचर्स
और पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। और मेरे पास इसके लिए तकरीबन 109 पैकेजेस हैं और आपके सामने ही है कितनी तेज़ी से ये इंस्टॉल हो रहा है। और मैंने इसको वीडियो को ज़रा भी पॉज स्किप या फिर क्रॉप नहीं किया है, आपके सामने है। अगर मेरे पास इस तरह 4 से 5 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो रहा है तो आपके पास भी ऐसे ही इंस्टॉल होगा। मेरे पास अब ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं, मॉनिटरएक्स इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसकी सर्विस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्विस स्टार्ट होती है कि नहीं। ये मेरे सामने ही है, आपके सामने सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई स्टार्ट हुई है कि नहीं, तो मैं इसका स्टेटस देख लेता हूँ। आपके सामने है कि मेरी सर्विस अभी रन कर रही है। ये कमांड मैंने उसके अंदर नहीं लिखी थी, तो अभी मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप भी अपने सिस्टम को देखना चाहें तो आप इसको स्टेटस देख सकते हैं मेरे अब उसके बाद हमने क्या करना है, मॉनिटरएक्स की पोर्ट है वो 8080 है। हमने क्या करना है, 8080 को फायरवॉल के अंदर ऐड कराना है ताकि इस पोर्ट को जब भी हम हिट करें अपनी आईपी के साथ ये पोर्ट लगाकर, तो वो मॉनिटरएक्स की पोर्ट उसके पास ऐड हुई हो और उसको वो अलाउ कर दे कि वो रिकॉर्ड वहाँ से ले ले। तो पहले मैंने इसको एंटर किया इस कमांड की मदद से और ये मेरी सक्सीड भी होगी। फायरवॉल के अंदर जब भी आप कोई एंट्री करें, आप हमेशा अपनी फायरवॉल को रीस्टार्ट किया करें, क्योंकि जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करते फायरवॉल पुरानी एंट्रीज के साथ ही रन करता रहता है और वो बिल्कुल भी आपकी जो नई एंट्री होगी उसको रन नहीं करता जब तक आप उसको रीस्टार्ट नहीं करते। यहाँ पर मैंने अपनी फायरवॉल के अंदर एंट्री करने के बाद उसको रीस्टार्ट भी कर दिया। अब आईपी टेबल्स के अंदर उसको ऐड करना है। आईपी टेबल्स भी एक फायरवॉल का ही एक पार्ट है। आप उसमें क्या करते हैं कि जब आप उसके अंदर कोई ऐड पोर्ट ऐड कराते हैं वो हर दफ़ा उसको रीड करता है, फायरवॉल के अंदर से भी और आईपी टेबल्स के अंदर से भी। आईपी टेबल्स विंडोज़ 7 के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप किसी भी पोर्ट को अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अलाउ करना था 8080 पोर्ट को, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया और उसके बाद मैंने इसको सेव भी किया। सेव करने के बाद आईपी टेबल्स को भी बिल्कुल फायरवॉल की तरह रिस्टार्ट करना पड़ता है। आप इसको मिनी फायरवॉल भी कह सकते हैं या फायरवॉल का एक पार्ट भी कह सकते हैं आईपी टेबल्स को। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने आईपी टेबल्स की सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मेरी आईपी क्या है सर्वर की। उसके बाद मैं उस सर्वर के हिसाब से अपने मॉनिटर्स को रन करके देखता हूँ वाकई वो इंस्टॉल हो गया कि नहीं। आईपी को चेक करने के लिए आईपी ए की कमांड होती है और यहाँ पर मुझे मेरी आईपी नज़र आ गई। मेरी आईपी ये है 192.168, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन के ऊपर है तो यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी से आईपी रखी है। आप क्या करेंगे, आपको जो आईपी चाहिए वो आपके सिस्टम की जो आईपी है वो आप चेक करके यहाँ पर लिखेंगे। ये मैंने आपके सामने सेव कर दी और मैं इस कमांड को जो मैंने यहाँ पर लिखी है मैं किसी एक ब्राउज़र के अंदर जाकर ओपन करूँगा। मैंने यहाँ पर एज ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ उसके अंदर जाके अपनी इस कमांड को रन करता हूँ। आपके सामने है कि मेरे पास मॉनिटरएक्स का सिस्टम सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सिस्टम का मॉनिटर कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास वही आईपी है जो मेरे सर्वर की आईपी है और ये लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल हुआ है और मैं इसको ओके करता हूँ ताकि मुझे मेरा सिस्टम के सर्वर के जो लॉग्स हैं उसके हिसाब से मैं अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकूँ। यहाँ पर मैंने मॉनिटरएक्स का वर्जन 3.13.1 इंस्टॉल किया और मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पर देखें मेरे पास सारे ग्राफ्स आ गए हैं जिसमें सिस्टम लोड है, कर्नल का यूजेज है, फाइल यूजेज है और इथरनेट के ऊपर ट्रैफिक है, नेट स्टेट की ट्रैफिक है, सर्विसेज हैं, पोर्ट्स है, नेटवर्क पोर्ट्स की ट्रैफिक है। अभी यहाँ पर कुछ डाटा आया नहीं है, ये सारे पोर्ट्स रन होंगे क्योंकि हमने अभी इसको इंस्टॉल किया और हमने इसको 1 डे के ऊपर रखा है। तो ये क्या करेगा, सिस्टम के ऊपर की सारी चीज़ों को स्कैन करेगा, लॉग्स को, और वो सारा डाटा इसके अंदर आएगा लोड के अंदर। आप देखेंगे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ देर के बाद हमारे पास इसका डाटा आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसी तरह की वीडियोस देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरी वीडियोस को भी देखेंगे और बेल के बटन को भी दबाएंगे और अपने पास
और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने इन 4 कमांड्स की मदद से अपने सर्वर को मॉनिटर किया है या नहीं आपसे हो सका। तो और अगर आपसे हो गया तो आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को बना सकूं, और ताकि आप भी मेरी कुछ वीडियोस से कुछ सीख सकें।